उम्र है अम्मा? 2017 में हुआ था मेरा, हाँ, तो 4 साल में पूरा हो गया। लो, मेडिसिन जोरदार अभिनंदन है। 2017 की बात है, ये तो 8 साल पहले, लेकिन लगी रही अम्मा। कहाँ से हो अम्मा? मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। गांधीनगर थे छे हमारी बहन। कितनी उम्र थी? मैं 17 साल की, 70 70 साल की है। 70। मैं योग टीचर भी हूँ लो। गांधीनगर में। दूसरों को योग भी सिखाती है। मेरा कोलेस्ट्रॉल और थायराइड भी कम हो गया। ला, कोलेस्ट्रॉल थायराइड पूरा हो गया। अरे मेरा। अम्मा, कैंसर जैसे महाराक्षस को आपने पराजित कर दिया। ये तो छुटर मुटर बीमारी है। और मेरे का चश्मा भी निकल गया है। चश्मा निकल गया। देखो कितना उत्साह है, 70 साल की उम्र। चलो, हाँ, तो कुसुम का तो जीवन पुष्प खिल गया। चलो खुश रहो। ये भी बड़े जोरदार बाबा जी है। उम्र कितनी हो गई? 78। लो, और एकदम मजबूत है। क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी? बेटी को दो। ये बेटी इनकी बहुत होशियार है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। धन्यवाद। पापा को हिपेटाइटिस बी था 2019 में। और कितना करोड़ था वो भी तो बता। 10 करोड़ वायरस लोड था। 10 करोड़ वायरस लोड। पिताजी को हेपेटाइटिस था। 10 करोड़। और अब कितना है? अभी तो नील आया है। नील आया है वायरस लोड। लो, लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता, स्प्लीन बढ़ जाए ठीक नहीं होती, क्रेटिनिन बढ़ जाए ठीक नहीं होता, फैटी लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस ये रिवर्स नहीं होता। बताते बताते बड़ी प्रसन्न हो रही थी बिटिया। हाँ बाबा जी, हमने जो सर्वकल्प का काढ़ा जो आप बताते हो वो डेली पीते थे। और फिर लिवोग्रिट एंड लिवामृत जो थे ना, वो खाने से पहले लिवोग्रिट देती थी मैं, खाने के बाद लिवामृत। तो उस हिसाब से पापा को हम कब का दे रहे थे, तो हमारा 10 करोड़ से कम करके 500 से 200 के 500 से 200 के बीच में रहता था। यहाँ पर आए, ट्रीटमेंट करवाई और नॉन रिएक्टिव आ गया। ये बहुत बड़ी बातें हैं, साधारण बात नहीं है। क्या नाम है पिताजी का? हरकांत भाई दवे। हाँ, गुजरात से। हरकांत भाई दवे। पापा को पेट में भी थोड़ा सा फूला हुआ था, वो भी यहाँ पर कम हो गया। पैरों की सूजन चली गई। पैरों की सूजन चली? हाँ, काफी रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं काफी। और अम्मा भी ठीक है? हाँ, मम्मी को। हाँ, और मुझे भी खांसी थी बाबा, लेकिन यहाँ आई तो मेरी खांसी भी चली गई है। हाँ, ये सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खांसी, वात रोग पित्त रोग कफ रोग, ये भी बड़ा कष्ट देते हैं। अम्मा भी ठीक हो गई, बिटिया भी ठीक है। अम्मा, हाँ, ना बेटा, तो ये बड़ी बातें हैं, करना तो पड़ेगा। देखो आप आनंद में हैं पूरे। तूने क्या ठीक किया बाबू? हाँ, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मैंने योग ग्राम में जब मैं आई और वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो मेरा स्लिप डिस्क बहुत L4 L5 का बहुत दर्द था। स्लिप डिस्क। तो वहाँ जो ट्रीटमेंट हुआ कटिभस्ती, और उस ट्रीटमेंट के बाद मेरे को वो दर्द कभी नहीं आया। वापस आए ही नहीं? नहीं, अब दर्द नहीं कभी होता है। और मैं भुजंगासन, सूर्य नमस्कार सभी करती हूँ। अब तो वजन भी कम कर लिया? हाँ, अभी थोड़ा वजन बहुत कम था मेरा पहले बीच में। शुरू में जब मैं 2003 में आपको टीवी में देखा, तो मैंने 7 दिन आपके साथ किया और 4 किलो वजन कम किया था टीवी में ही साथ में। उसके बाद मेरी बेटी हुई, फिर से मेरा वजन बढ़ा। अपने यहाँ खाते ना, घी बहुत खिलाते हैं, तो फिर से वजन बहुत बढ़ा था। तो मैंने फिर बच्चे को फीडिंग कराते हुए 6 महीने में 18 किलो वजन कम किया था घर में ही। और उसके बाद मैं योग से जुड़ी पतंजलि, महिला पतंजलि योग समिति से, कल्याण मुंबई से हूँ मैं। तो मैंने उसके बाद योग क्लास में जुड़ने के बाद काफ़ी रूपांतरण मेरे में आए। सबसे पहले मेरा जो एलर्जी थी
मुझे बहुत छींकें आती थी सुबह, वो सबसे पहले ठीक हुई। उसके बाद मुझे रात में नींद में सोते ही सांस रुक जाती थी और सांस लेने में लगभग बहुत टाइम लगता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। वो अब बिल्कुल नहीं होता है, जो कि मेरा हेरेडिटी प्रॉब्लम है, मेरे पापा, बुआ और मेरे दादाजी को भी था। अच्छा। तो वो भी ठीक हुआ। अब तो तेने पूरा ही ठीक कर दिया, अब तो ये दूसरों को ठीक करती है। जोरदार अभिनंदन है बेटे का। 10 योग क्लास चलाती है, कितनी हिम्मत वाली बेटी। चला, बहुत आशीर्वाद। ये है महिमा योग की। ओम गुरुजी, पिछलो आपके चित्र चरणों लेके में कोटि आइए। कोटि प्रणाम। मेरा नाम संतोष आर्या है, मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और 2 साल पहले तक मेरा वेट 98 kg होता था। 98 सेंचुरी लगाने से चूक गई। और गुरुजी आपकी प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से 1.5 साल में मैंने 35 kg वेट लूज किया है। 35 kg। मैं आपको अपना पुराना चित्र अगर दिखाऊं तो मैं पहले ऐसे होती थी गुरुजी। ये तो पहचान में नहीं आ रही। 2014 की फोटो है, 2024 की फोटो है। लो, ये 2014 की। इतनी मोटी रे रामा रामा, बोरी सो भरो खुद। हाँ? और गुरुजी इसके साथ खुद साथ भी डर लगे इसको। जब देख लेना, मैं कहता हूँ ये जो जब वजन ज्यादा हो जाता है ना, तब लोग आंख बंद करके नहाते हैं। गुरुजी क्योंकि इसके अपने साथ शरीर को देखे तो डर लगा, ये मेरे साथ हुआ क्या। बिल्कुल गुरुजी, मोटापे के साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हाँ, हैं। मोटापा मुझे तो पीसीओडी की दिक्कत थी, थायराइड हो गया था गुरुजी। उसके बाद कोरोना में टीका लगवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुई, उसके बाद अस्थमा हो गया था। तो मतलब मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी कि मेरे सामने स्थिति थी करो या मरो की। फिर मैं आपके शरणागत होगी गुरुजी, और आपके आशीर्वाद से मैं कहती हूँ गुरु के रूप में ही धरती पे साक्षात भगवान है। अगर आप पूर्ण तौर पे शरणागत हो जाते हैं तो घर बैठे भी रिजल्ट मिलते हैं, और मैं इसकी साक्षात उदाहरण हूँ। एक जो बात कही वो मानी बात है। एक बात और कहना चाहूँगी गुरुजी, जो आपने स्वदेशी शिक्षा का अभियान शुरू किया है, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड शुरू किया है, मैंने अपना बेटा इसी साल 5वीं क्लास में आपके गुरुकुल घासेड़ा रेवाड़ी में एडमिशन कराया है, और मैं बैंक में अधिकारी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग ही गुरुकुलों में बच्चे पढ़ा रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में, गुरुकुलों में एडमिशन कराएं, और जो संस्कारों की कमी आज की समय में हो रही है बच्चों को, वो सिर्फ गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ही सही कर सकती है। तो इसके लिए भी स्वामी जी आपका कोटि 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 धन्यवाद। और हम अपने आप को बड़ा फ़क्र महसूस करते हैं कि हम इस राह में पैदा हुए कि आपके साक्षात दर्शन हमें करने को मिल रहे हैं। जय गुरु जी, जय गौ माता, जय राष्ट्र। बहुत बहुत देखो भाई, ये हमारी बेटी और हमारा भाई दोनों ही पूरे पैरालिसिस ठीक है इन्होंने। लो, पैरालिसिस का बताया नहीं। ओम गुरुजी, हाँ, मैं आपकी शरण में योगराम में भी आया था नवंबर के अंदर। वहाँ मैंने बताया था ये फुल बॉडी पैरालिसिस। हाँ, मेरा पैरालिसिस जो था ऊपर तो राइट में था, आँख ये और नाक, और नीचे जो था ये लेफ्ट पार्ट में सारा था। और ये तो बड़ा मैंने क्रिटिकल weight भी होता है, अपना दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड। 20 kg कम कर लिया 98 से, अब मेरा 80 kg वेट है। और अब मुझे स्वामी रामदेव जी का एजेंट कहने लग गए हैं लोग। मैं गांव में बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तेरे को लगता है गुरुजी कमीशन देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, खैर बुरा नहीं लगता। ठीक है, बोले मैं तो कुछ भी कह लो, हम तो अपने नहीं, गुरु के बोलते हैं। हैं तो बोलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो अभी लगता होगा शायद कहीं गुरुजी ने पैसे दे के ना बुलाया हो, और बोलते भी हैं लोग यहाँ अकाउंट में पैसे डालते हैं तब लोग आते हैं। अच्छा, हम अकाउंट में पैसे डाल के बुलाएं? हाँ, बोलते हैं लोग। तो देखिए, अगर आप जियोगे करोगे तो कुछ पाओगे। अभी भी मैं यहाँ देख रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, गुरुजी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पसीने पसीने हो रखे हैं, और वो आराम से लोग बैठे हैं देख रहे हैं। भाई ऐसे बीमारियाँ ठीक होने वाली नहीं है, मेहनत ना करनी समझते ठीक होने वाला आपका। अगर आपको वाकई में कुछ पाना है तो गुरु की शरण में आइए और गुरु का जीवन जिए। सिर्फ मानने से और देखने से कुछ नहीं होने वाला।
करना तो पड़ेगा। गुरुजी पिछले 2 साल से हम दोनों पति पत्नी सुबह आपके साथ सुबह 3 बजे उठते हैं। क्या बात है। हाँ, 3 से 6:30 बजे तक योगा करते हैं और फिर मैं बैंक जाती हूँ और लगभग 7 साढ़े 7 बजे मैं ऑफिस से आती हूँ। लेकिन फिर भी मैं पूरा रूटीन आपका पालन कर रही हूँ और मुझे आशीर्वाद दें कि ये हमारा रूटीन बना रहेगा बेटा। बहुत आशीर्वाद। हमारे दिनेश जी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी के विशेष सचिव, उनके पिताजी मेरे पास आए 6-8 महीने पहले। बोले बाबा जी 5.5 बढ़ा हुआ है पिताजी का क्रेटिनिन, क्या करें, और बड़े निराश से हैं। और डॉक्टर ने तो बोल दिया किडनी पहले डायलिसिस बाद में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लो। मैंने इनके पिता से कहा, अमरनाथ जी यहीं पर बैठे हुए कल मिले थे, मैंने कहा देखो बाबूजी आपको हिम्मत रख करके जो हम बताएं बस बद परहेजी मत करना, एक बार भी परहेज मत तोड़ना। लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी और बिल्कुल बहुत सिंपल सा भोजन, चीनी बिल्कुल नहीं, सेंधा नमक थोड़ी सी मात्रा में, सफ़ेद नमक नहीं। 5 चीज़ें हम छुड़वाते हैं, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद तेल, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये मैदा आदि। खैर अब वापस आए हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन जो कम था वो बढ़ गया और 5.5 पर जो क्रेटिनिन था अब 1.5 पर आ गया, जो कि एकदम नॉर्मल होता है। जबकि इस उम्र में, इधर आओ बाबूजी, कल बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बोले स्वामी जी आपने बचा लिया। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। ये पूरी रिपोर्ट लेकर के आए बाबूजी। कहाँ की? मेदांता की, जो देश का सबसे बड़ा और महंगा अस्पताल है। बैठो बाबूजी। तो कितनी देर योग किया? 5.7 है, 5.5 से भी ज़्यादा ही है, 5.70 पहले का, और ये अब का है जी 1.5। तो ये दोनों के दोनों रिपोर्ट हैं। तो बात इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये भी है हाँ इजेक्शन फ्रैक्शन का। हाँ, तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर, थोड़ा सा ब्लॉकेज आने पर इतना डरा देते हैं। चलो मैं पूरी बात तो बाद में बताऊंगा, आप अपनी बताओ। अभी 30 हो गया। हाँ, तो अब ये सीधा 50 हो जाएगा बाबूजी, 60 हो जाएगा। जी जी। जो 50-60 नॉर्मल होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, EF बोलते हैं। लेकिन आप थोड़ा प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो। अभी कितना करते हो? सर 1.25 घंटा करते हैं। हाँ, तो अब इसको 2 घंटा कर दो। हाँ, अनुलोम विलोम भी तो करना है जी। तो अब तो आनंद है। और ये क्रेटिनिन बढ़ा किससे था? BP था या शुगर था? शुगर था सर। हाँ, शुगर की प्रॉब्लम थी। शुगर की प्रॉब्लम से क्रेटिनिन बढ़ रहा है, BP की प्रॉब्लम से क्रेटिनिन बढ़ रहा है, और एलोपैथी की सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसको ठीक कर लिया है। तो अब तो आनंद है जी, बहुत आनंद है सर, आपकी कृपा है। और जब पहले बताया था कि अब क्रेटिनिन 5.7 हो गए, तब क्या लग रहा था वो भी तो बता। समय तो बहुत खराब लग रहा था। हाँ, अपने मुंह के पास। हाँ, बहुत खराब लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस कराना पड़ेगा। हमने कहा डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ, स्थिति बहुत खराब थी, अब ठीक हो। हाँ, तो अब हमारे अमरनाथ बाबूजी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, पूरे प्रमाण के साथ। और उस समय तो डामाडोल ही थे जी, बहुत डामाडोल थे सर। भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ठीक हो जाएगा। नहीं, ये भरोसा नहीं था। भरोसे के बिना किया तो ठीक हो गए। ये ठीक नहीं था। आपके सानिध्य में जब आए, योगा शुरू किए, तो 8 महीने में जाके ठीक हो गए। लगातार करते रहे, लगातार करते रहे। उसमें थोड़ा ही किया, बहुत ज्यादा करते तो 8 महीने भी नहीं लगते, 3-4 महीने में काम हो जाता बाबूजी। जी। और अब थोड़ा मात्रा बढ़ा देना तो इजेक्शन फ्रैक्शन और पूरा अच्छा हो जाए। ठीक। लेकिन इनका जो बालक है दिनेश यादव, वह हमारे संपर्क में रहता है। बोले
पिताजी को आपको सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने है। तो आप बहुत प्रसन्न हैं बाबूजी, हैं। चलो खूब आशीर्वाद भी बाबूजी। अब इसको प्राणायाम को मात्रा बढ़ाना है ना, तो इजेक्शन फ्रैक्शन और 60 हो जाएगा। और शुगर तो बताया ही नहीं, शुगर बीपी का क्या हाल है? शुगर इसमें कंट्रोल, हाँ शुगर भी कंट्रोल में, और बीपी बीपी कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, बीपी शुगर हार्ट इसमें सब हाँ सब ठीक। उम्र कितना हुआ? 60 है 60 की। जी। हाँ ठीक। अब हमारे से एक ही साल बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब मेरे जैसा हो जाएगा जी। जाओ खुश रहो। MND के भी पेशेंट मैं कहता हूँ भाई जल्दी आ जाओ, बस एक काम कर लो। MND के पेशेंट जल्दी आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सब कुछ लूट पीट करके आते हैं, जल्दी क्यों नहीं आ जाते भाई? टाइप 1 डायबिटीज़, MND, SLE, MS, इसके पेशेंट जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आपने क्या ठीक किया बेटा? ओम बाबा जी, ओ मैंने पिछले साल इसी नवरात्र में, पहले तो मेरा एक साइड पैरालिसिस हो गया हाँ, फेस में। हाँ तो मैंने 5 दिन फिजियोथेरेपी करवाया और केवल कोई दवाई नहीं, योगा से अपने फेस को 20 दिन में ठीक किया। लो, अनुलोम विलोम से पैरालिसिस, हाँ ये बड़ा जबरदस्त। ये तो मेरे पास सैकड़ों क्या हजारों इसके एग्जाम्पल हैं जिनको भी पैरालिसिस अटैक हुआ और उन्होंने अनुलोम विलोम किया। और औषधि में तो हम न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड देते ही नहीं, हैं, हम कुछ नहीं खाए थे बाबा। केवल अनुलोम विलोम से अच्छा कर लिया। ये और बहुत 20 दिन में ना पानी नहीं पी पाते थे, पूरा गिर जाता था, पानी नहीं आँख पी खुला रह जाता था मेरा पूरा। ये कितनों पर अनुभव है हमारा। यहीं पर ही हमारा ये बजरंग देव महाराज, हमारे डॉक्टर जयदीप जी, हमारा बालक अखिलेश, ये तो हरिद्वार के उदाहरण बता रहा हूँ। एक हमारा सन्यासी, 2 हमारे सन्यासी, एक कृष्णदेव, एक बजरंग देव, ये तो रोज का अनुभव है हमारा। फिर मेरा आर्य बढ़ गया था, 35 हो गया था। तो सितंबर में आए थे हम अपनी और बिटिया और आर्यभट्ट पति। बढ़ने से हाल क्या हो गया था? पूरा मेरा पैर हाथ पूरा सूज गया था, हम चल नहीं पाते, कपड़ा नहीं पहन पाते थे बाबा। बहुत भयंकर तो होता है। मेरे पति देव और बिटिया मेरे को लेके आई थी सितंबर में, लेकिन मैंने प्रण किया था ना, इंग्लिश दवाई एक भी नहीं खाए थे। तो बोले कि नहीं हम बाबा के पास ही जाएंगे, वहीं ठीक होंगे। सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं एलियोपैथी में पहले ठीक कर लो फिर जाना। तो मैंने बोला नहीं, बाबा के पास ही जाएंगे। यहाँ 1 वीक रहे थे, हाँ। फिर गए। अब क्या हाल है? और अभी कंप्लीट ठीक है, लेकिन जितना परहेज था सारा किया। हाँ ये बात है, परहेज पूरा किया, एक बार भी बद परहेजी नहीं की। हाँ, दिन में 1 ही बार खाना खाते हैं। और एक भुक्तम सदा आरोग्यम। अभी मेरी बात को मानने तो लग गए लोग, ये अच्छी बात है। हाँ, आप जितना बोलते हैं करने के लिए, सुबह से 2 घंटा 2.5 घंटा योगा आपके साथ करते हैं। और मेरे पति देव गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, उस टाइम भी जब उठ नहीं पाते थे तो 24 घंटा मेरे पास बजाते थे। हाँ, गायत्री मंत्र के, हनुमान चालीसा के जो वाइब्रेशंस है ना, वो सच में रूपांतरित करते हैं, पूरा बताया था। ऑटिज्म तक अच्छा होता है। चलो खुश रहो। लेकिन उनका डायबिटीज है, उनको ठीक नहीं हो रहा है। डायबिटीज 6 है ना, 5-6 से नीचे आ जाएगा। उनको भी बोलना जैसे बताते हैं वही करेंगे, है ना। मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर की जूस, थोड़े दिन और कुछ लेंगे ही नहीं। हाँ चल खुश रहो बेटा। इस बच्ची को ये हालात थी इसकी, हाँ? अरे रामा रामा, हाँ? ये हालात थी इसकी। पिछला इसका सारा का सारा, इसका मोबाइल में वो डाटा भी दिया है क्या आस्था वालों को दिया? हाँ हाँ, इसका देखो ये हालत थी इस गुड़िया की। बैठो बाबू, इधर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। इसके पेट पर, इसके पीठ पर, इसके पैरों में यह हालत थी इसके। पूरा शरीर ऐसा था। क्या बीमारी हो गई थी बाबू? सोराइसिस। सोराइसिस, भयंकर वाला सोराइसिस। हाँ। और पूरा चेहरा, पूरी गर्दन, अब तो इसको चेहरा सुंदर सुंदर दिख रहा है। और पहले क्या था? पहले जोड़ों में दर्द भी था। जोड़ों में दर्द भी हो गया था। ये जब सोराइसिस बढ़ जाता है ना, तो सोराइटिक अर्थराइटिस भी हो गया था। और गर्दन, हाथ, पैर, पेट, पीठ बहुत पहले से बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, कब से कर रही है?
हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए 2023 में अक्टूबर में आए थे और फिर पहले तो कुछ नहीं आराम लगा, लेकिन फिर यहाँ के यज्ञ की इतनी अच्छी धुआं से हमारे एक यज्ञ धूम बार में चिकित्सा भी ली, अच्छा हुआ। यज्ञ धूम चिकित्सा भी। हाँ। तो पूरा शरीर जो है ना बुरी हालत में था। फिर यज्ञ की भस्म को गाय की घी में मिला करके लेप भी करते हैं, यज्ञ का धूम भी देते हैं, उसका जैसे स्टीम देते हैं ना ऐसे यज्ञ का धूम देते हैं स्टीम में। हाँ। और क्या नाम है आपका? सुशीला संगम, मैं यूपी गाजीपुर से हूँ। हाँ सुशीला, हाँ बोलती भी एकदम टनाटन है। हाँ। इसकी मैया आई है इसको साथ में लेकर के। कितनी बार आ चुकी हो यार? ये हमारा चौथी बार है। चौथी बार आई। और अब सुबह सुबह ये स्किन पूरी ऐसी चमकने लगेगी जैसे मेरी चमक रही है। हाँ, ये तेरे लिए गाय का घी, इसको स्नेहन बोलते हैं। हाँ? ये तेरे लिए 2 डब्बे ये गाय का घी है। 1 चम्मच पीना, 2 डब्बे एक साथ नहीं पीना, 1-1 चम्मच। हाँ? तो ये आज इसको तेरे को छोटी सी गुड़िया लेकिन कितना हिम्मत है, इसके हौसले के लिए हमने इसको ये 2 डब्बे गाय के घी के उपहार दिए। लो बेटा, ओम स्वामी जी। और अच्छे से करना, परहेज करना पड़ता है इसमें, बहुत ज़्यादा नमक मीठा सब छोड़ना पड़ता है। इसने एक बार भी परहेज नहीं तोड़ा, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भयंकर सोराइसिस, तरफ इससे भी खतरनाक रोगी हमारे पास में है सोराइसिस के, सोराइसिस, अर्थराइटिस, लिवर किडनी फेलियर, ऐसा लिया मैं। जा बेटा खुश रहो। तुमने क्या ठीक किया भाई? लंग फाइब्रोसिस। हे राम। ए हमारा राजस्थान का बालक है। ए कहाँ से आयो? जोधपुर से है। हाँ, इनका लेंस फाइब्रोसिस था, बेंगलोर में रहते हैं। हाँ। तो डॉक्टर लंग फाइब्रोसिस में ये बड़ा खतरनाक रोग है। डॉक्टर ने बोल दिया कि लेंस चेंज करना पड़ेगा। लंग चेंज करना पड़ता है लंग फाइब्रोसिस में, लिवर सिरोसिस में लीवर, ये सब चेंज करने पड़ते हैं और चेंज के नहीं करना पड़ा। हाँ। ठीक है। ऑक्सीजन बढ़ा है 3 पॉइंट 7 दिन में। ला, अब पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर ने बोला है करीबन 3 महीने लगेंगे। हाँ, थोड़ा समय तो लगेगा, रिकवर होता है, रिवर्स होना शुरू हो गया, ठीक हो गया। बोल दिया बाहर निकलना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा। बोले फेफड़ा नया डाल लो, आदमी सुन के ही नींद को नहीं आओ फिर। हाँ, आदमी रोवो ही रोवे। ऐसे रोते बिलखते लोगों को ठीक किया पता चले में। चलो खुश रहो। लंग फाइब्रोसिस। हाँ जी बस प्राणायाम ज़्यादा करियो। हाँ, ये ब्रेन ट्यूमर वाली थी क्या भैया? जी हाँ, ये कल बोली बाबा जी, बोलो ब्रेन ट्यूमर खत्म कर लिया। मैं कमलेश पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ था, क्या नाम है? कमलेश मलिक। हाँ, धारूड़ा रिवाड़ी से ये आई हमारा हैं। कना किस है जी? मेरे को 2003 में ब्रेन ट्यूमर हो गया था पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो सरगंगाराम में ऑपरेट करवाया, फिर 2006 में फिर हो गया। लो दोबारा हो गया। ये ब्रेन ट्यूमर ऐसे होता है जैसे यूकेलिप्टस को काटो दोबारा से फूट जाता है। 2006 में फिर ऑपरेट करवाया, फिर हे राम। 2007 में फिर हो गया। फिर मैंने सोचा मका नहीं करेंगे अब बार बार कटेगी तो मरी जाएगी। योग के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो आस्था चैनल पे देख के मैं योग करने लगी 3-3 घंटा। ओए राम, 3-3 घंटा। फिर मेरी 2007 में दिसंबर में मैंने पूरा टेस्ट करवाया तो मेरे को ट्यूमर नहीं था, प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ गया। ला 17 साल हो गए, ट्यूमर की कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। 17 साल हो गए, पहले 2-2 साल में वापस ट्यूमर आ रहा था। सुन ले डॉक्टर साहब, थोड़ी तुम बहुत जिसको ब्रेन ट्यूमर होता है कहते हो ऑपरेशन करवा लो। थोड़ी बहुत मेडिसिन लेती हूँ, काचनार गूगल करवा करके फिर योग से ठीक किया। गेहूं का ज्वारा और गोमूत्र, ला जोरदार अभिनंदन है भाई। यही लेती हूँ।